हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, एज वी आर एंटरिंग द मंथ ऑफ जून, द नोटिफिकेशन ऑफ मैथ्स ओलंपियाड इज अबाउट टू कम। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ी सी चीजें समझ लें, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाता है ना, उसके बाद बहुत फास्ट चीजें चलती है। देखो, एक्सपेक्टेड है अराउंड 7 सितंबर को हमारा एग्जाम होगा, राइट, आईओक्यूएम का। ठीक है। अब जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स है ना, वो इससे पहले ही अपना आरएमओ का तक का सिलेबस खत्म कर देंगे। तो मैं आपके लिए कुछ डेडलाइंस और चेकलिस्ट बता रहा हूं। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि 15 अगस्त तक हम लोगों को सिलेबस से आजादी चाहिए। सिलेबस हम लोग को खत्म कर लेना है। अब आप लोग देखो, ऑब्वियस सी बात है, ये चीज पूछोगे सर मैं तो अभी पता चला, सर मैं अभी स्टार्ट करके कुछ कुछ कर सकता हूं क्या? तो देखो दोस्तों, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो मैं उन लोगों के लिए भी बातें बताऊंगा अभी। ठीक है। और आप ये मान के चलिए कि 15 जुलाई के करीब आपका डेडलाइन होगा ये फॉर्म वगैरह भरने का, क्योंकि उसके बाद चीजें आती हैं, वो लोग सब चीजें कलेक्ट करते हैं। इस बार उम्मीद है कि दोस्तों तकरीबन 1.5 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देंगे। ठीक है। हर साल एक्सपोनेंशियली राइज हो रहा है आईओक्यूएम के अंदर कंपटीशन। और क्योंकि पिछले साल पेपर काफी सरल आया था, तो आईओक्यूएम के अंदर इस बार नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ने की काफी आशंका है। अब यार देखो, इसका एक और रीजन है, आपको पता ही है दोस्तों, तकरीबन 8,000 बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं। ठीक है। और इंडिया में, पैन इंडिया जो एवरेज है ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन का, वो 1 से 2% ही रहता है। तो इसका मतलब यह है कि ये नंबर सैचुरेट होगा 6 लाख पर आकर। इवेंचुअली 6 लाख बच्चे आईओक्यूएम का एग्जामिनेशन हर साल देंगे। और यही रीजन है कि फिर 8,000 सिलेक्शन का नंबर जो है वो जस्टिफाई हो पाएगा। ये 8,000 बच्चे बेसिकली आरएमओ का एग्जामिनेशन लिखते हैं, और जब 6 लाख हो जाएगा ना, तब कट ऑफ भी बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। इस साल 1.5 लाख के करीब आप ये मानिए कि बच्चे एग्जामिनेशन देंगे, और उसी के हिसाब से जो कट ऑफ्स है वो रहेंगी। अब कट ऑफ, टारगेट स्कोर्स, उन सबको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आज हम चेक पॉइंट्स और डेडलाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली डेडलाइन ये है दोस्तों, अब जो भी बच्चा 1 जून से स्टार्ट करने वाला है, राइट, उसके लिए मैं बताता हूं दोस्तों। देखो, आपको जो लॉन्ग रन में फायदा करेगा ना, अगर आप मान लो जेई एस्पिरेंट है कि सर हम तो जेई एस्पिरेंट है, हमें जेई के हिसाब से पढ़ाई करनी है, तो उसके हिसाब से आप बता दीजिए। तो आप केवल एलजेब्रा और नंबर थ्योरी पढ़िए। एलजेब्रा, नंबर थ्योरी, है ना। आपको देखो, एक चीज जो जो चीज समझनी है ना, दो तरह की थॉट प्रोसेस आईयूक्यू में वर्क करती है। एक ये है कि आपने सब पढ़ लिया 9th-10th लेवल पर, और उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ ली और आईयूक्यूएम की किताब कर ली है, जो मेरी किताब है वो है। ठीक है। एक तो ये थॉट प्रोसेस वर्क करती है, उससे क्या आईयूक्यूएम तो बहुत इजीली हो जाएगा। एक क्या होता है कि सर हमें आरएमओ की भी प्रिपरेशन करनी है। आरएमओ की प्रिपरेशन में क्या होता है दोस्तों, जो 6 क्वेश्चन आते हैं ना, वो एक कॉम्बिनेटोरिक्स का आएगा, 2 ज्योमेट्री के आएंगे, 2 अलजेब्रा और नंबर थ्योरी मिक्स आएंगे, ठीक है, एक इनइक्वालिटी का आएगा। तो इस तरह की चीजें जनरली रहती है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपने अलजेब्रा नंबर थ्योरी कर ली, तो आपके 2 से 3 सवाल का जुगाड़ हो जाता है आरएमओ के अंदर, राइट। तो आप ऐसा काम कर सकते हो भाई, अगर आपने अभी तक चालू नहीं किया, 1 जून से स्टार्ट ही कर रहे हो आप, तो ये सब करने में भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये कोई इजी चीजें थोड़ी है। ये एग्जामिनेशन जेई एडवांस से भी टफ एग्जामिनेशन है, ये तो हम जानते हैं, राइट। तो जेई एडवांस से भी अगर टफ एग्जामिनेशन है ना, तो आप एलजेब्रा और नंबर थ्योरी कीजिए। इसको आपको कुछ नहीं करना है। अभी मेरी जो फ्राइडे को जो प्लेलिस्ट चल रही है, फ्राइडे को जो प्लेलिस्ट चल रही है आईयूक्यूएम 2025 की, उसके अंदर जो लेक्चर्स हैं वो आप देख लीजिए, राइट। और जो मेरी बुक है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज भी हम लोग आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल है, वहां पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। एल्जेब्रा, नंबर थियरी हो गया। अब दूसरा थॉट प्रोसेस में मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। दूसरी थॉट प्रोसेस में क्या है कि आप लोग बेसिकली देखो, ये 4 सेक्शंस होते हैं: ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, नंबर थ्योरी और कॉम्बिनेटोरिक्स, राइट। तो अब आप एक काम कीजिए, ये तीनों चीजें पढ़िए, 9th और 10th लेवल पे कर लीजिए इसको। 9-10 का मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी करके बैठे हो, ठीक है, कोई अच्छी बुक्स कर लीजिए उसके अंदर। या तो आप एनविजन सीरीज कर सकते हैं, है ना, जो 9th और 10th फाउंडेशन होती है, या कोई सी भी फाउंडेशन बुकलेट ले सकते हो, कोई आईआईटी फाउंडेशन की बुकलेट ले सकते हो, ये सब कर सकते हो। और या फिर 9-10 के जो हमारे जो लेक्चर्स है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग के, मतलब जो मेरी प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर ज्योमेट्री के स्टार्टिंग के लेक्चर देख लिया, एडवांस ज्योमेट्री मत देखो, ये सब देख लो। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो कॉम्बिनेटोरिक्स है ना, इसमें आता है
फाइंड नंबर ऑफ वेज। अब फाइंड नंबर ऑफ वेज जानने के लिए जो केसिंग करनी पड़ती है ना, उसके अंदर इन तीनों की रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि भाई फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर, जैसे ये नंबर ले लूंगा 4264, इस नंबर के आपको डिवाइजर चाहिए, नंबर ऑफ डिवाइजर चाहिए। तो नंबर ऑफ डिवाइजर जानने के लिए आपको फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना, जो आप नंबर थ्योरी में पढ़ते हो, राइट? तभी तो आप कर पाओगे। तो कॉम्बिनेटोरिक्स के लिए ये तीनों चीजें एक तरह से प्री रिक्विजिट होती हैं, मतलब बेसिक चीजें, इनका एडवांस वर्जन बिल्कुल नहीं है। जैसे आप कुछ प्रूव कर रहे हो नंबर थ्योरी में, ज्योमेट्री में कुछ प्रूव कर रहे हो, एल्जेब्रा में कुछ प्रूव कर रहे हो, वो सब चीजें कॉम्बिनेटोरिक्स में नहीं चाहिए, मगर इसके जो टूल्स है ना, वो सब तो चाहिए ना। तो ये दूसरे तरह की थॉट प्रोसेस है कि आप बेसिक बेसिक लेक्चर जो है वो अपने पेज से कर लीजिए। दिन में अगर आप 3-4 घंटे देंगे IUQM को 1 जून से, तो भी आप लोगों का काम हो सकता है। आप चाहें तो रामानुजन कोर्स का एक्सेस ले सकते हैं, रामानुजन कोर्स अभी भी आप खरीद सकते हैं। ठीक है, रामानुजन कोर्स के अंदर आपको हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जूम क्लासेस मिल जाएंगी, मेरी खुद की क्लासेस होती है ट्यूसडे और थर्सडे को 6 से 7:30। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, तो वो IUQM मैं वहां पे पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा अजय सिंह सर पढ़ा रहे हैं, और भी जो हमारे एडुकेटर्स हैं वो सब लोग इसके अंदर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये कर सकते हो, या फिर अगर आपको यूट्यूब से देखना है तो यूट्यूब पे भी देख सकते हो, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, तो ये देखो दोस्तों, ये चेकलिस्ट है, इस तरह से आप लोगों को खत्म करना है। 2 तरह की थॉट प्रोसेस मैंने समझा दी। अगर आप आरएमओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, समय कम है, तो कोई 2-3 सेक्शंस आप कर लें। अगर एल्जेब्रा नंबर थ्योरी हो गया ना, तो उसके बाद दोस्तों कॉम्बिनेटोरिक्स उठाओ। कॉम्बिनेटोरिक्स क्या है ना, उसके लेक्चर्स लिमिटेड है, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम है ना कॉम्बिनेटोरिक्स में इन दोनों से चीजें आती है। ठीक है, ज्योमेट्री बहुत स्टैंड अलोन चीज हो जाती है, तो आप क्या कर पाओगे अगर आप ये कर लेते हो, तो ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, मगर नंबर थ्योरी और इन सबके मिला के जो 4 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें कर लो। और 4 क्वेश्चन में अगर आपने, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आपने सही किया और 50 नंबर आ गए, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे किसी भी रीजन से। राइट गाइस, सो आई होप आप लोगों को जो मेरी बात है वो पूरी तरह से समझ में आ गई है। चेकलाइंस, चेकलिस्ट और डेडलाइंस अच्छे से समझ में आ गई है। एग्जामिनेशन इस समय, अभी भी समय है, जाग जाओ, जल्दी जाग जाओ। आज दोस्तों मतलब 1 जून में अभी भी टाइम है, तो आप जल्दी चालू करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेट्स क्रैक इट।